साक्षी मर्डर केस ने पूरे देश को हिला दिया। सिर्फ 20 साल के साहिल ने 16 साल की साक्षी पर लगभग 34 बार चाकू से वार किए। वो वहीं पर भी न रुका। जब साक्षी बेहोश हो गई तो उस पे पत्थर से वार किए। साथ ही वो मर जाने के बाद लात घुस्से से भी मारा। मतलब हैवानियत की सारी हदें पार। और ये सब करते हुए उसे लोग देख भी रहे थे, लेकिन उसे किसी ने नहीं रोका। तो आपके साथ भी ऐसा ना हो, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आपको मिलती रहे। हम इसे 4 पॉइंट में देखेंगे। फर्स्ट, प्यार में बढ़ते अपराध। सेकंड, पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे अवेयर करें। थर्ड, ख़त्म होती इंसानियत। और फोर्थ, लव जिहाद। तो चालू करते फर्स्ट पॉइंट से। अगर आप अखबार या न्यूज़ देखते हो तो आपको महीने में बहुत से ऐसे क्राइम देखने को मिलेंगे जो प्यार में हुए हैं। दिल्ली का दिल दहला देने वाला साक्षी मर्डर केस उलझता ही जा रहा है। एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां पे एक महिला जो है, जिनका नाम श्रद्धा बताया जा रहा है, उनकी पहले तो गला घोंट के हत्या कर दी जाती है और उसके बाद उनके शवों के 35 टुकड़े करने के बाद उसे मेहरौली के जंगल में फेंक दिया जाता है, जिसमें ज़्यादातर नाबालिग बच्चे होते हैं और इसमें ज़्यादातर लड़कियां मरती है। अगर अभी अभी ही देखें तो साहिल साक्षी का केस जो सबको ही पता है। कुछ दिन पहले अमरावती में 19 साल के सोहम ने 18 साल की संजना को चाकू से मार दिया। थोड़े दिन पहले वर्धा में 16-17 साल के नाबालिग ने इसलिए खुदकुशी कर ली क्योंकि वो एक कास्ट के नहीं थे और उनको लगा कि उनकी शादी नहीं हो पाएगी, और उन्होंने अपने पेरेंट्स से भी इसके बारे में कोई बात नहीं की, और दोनों ही अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे। और एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना आफ्ताब और श्रद्धा की हुई, जिसमें आफ्ताब ने श्रद्धा का मर्डर कर उसके कई बारीक बारीक टुकड़े किए। और एक तरफा प्यार में जो मर्डर होते हैं वो अलग, और ये दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। और ख़ास बात तो यह है कि हमें कुछ भी नहीं लगता, हम कुछ दिन बाद वैसे ही नॉर्मल हो जाते, लेकिन ये आगे चलकर आपके साथ भी हो सकता है, और तब आपके पास रोने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। अब आते हैं दूसरे पॉइंट में। पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे अवेयर करें ताकि ऐसी घटनाएं उनके साथ ना हो। माहौल इतना बिगड़ चुका है कि अब टीवी, मूवीज़, वेब सीरीज़ और चारों ओर से आपके बच्चों के दिमाग में कचरा भरा जाता है, और ऐसे बॉयफ्रेंड बनाना, गर्लफ्रेंड बनाना एक फ़ैशन हो गया है। अगर 8-9 क्लास में भी किसी लड़की को बॉयफ्रेंड नहीं होता तो उसकी दूसरी फ्रेंड्स उसको चिढ़ाती है। ऐसे हालात आजकल बने हुए हैं, और आप परिवार वाले इस पे खुलकर बात करना पसंद नहीं करते। लेकिन बच्चे 13-14 साल के हो जाते तब से आपको इसके बारे में बात करनी होगी। आपको उनको बताना होगा कि अट्रैक्शन क्या होता है, उनके हार्मोन कैसे काम करते हैं, खुद पे कंट्रोल कैसे करें, प्यार की सही एज क्या है, लव जिहाद क्या होता है, कैसे दोस्त रखें, और आजकल कैसे कैसे हत्याकांड हो रहे हैं। साथ ही उनको आध्यात्मिकता के साथ जोड़ना होगा ताकि वो भटके ना, क्योंकि आजकल भटकावे के साधन ज़्यादा है, और जो हमें भटकाने से रोकता है हम उसके तरफ जाना पसंद नहीं करते। और ये सब हो जाने के बाद भी अगर आपके बच्चों से गलती हो जाती है तो उनको इतना कंफर्ट बनाना होगा कि वो आपको सब बता सके, क्योंकि बहुत से बच्चे प्यार में हिंसा और धमकी का शिकार होती है, और उसके सामने प्रॉब्लम यह होती है कि वो किसी को बता नहीं पाती, और फिर जो उसका बॉयफ्रेंड जो कि मानसिक रूप से विकलांग होता है वो उसका फ़ायदा उठाता है। तो अपने बच्चों को इतना कंफर्ट बनाओ कि गलती होने पर भी वो आपको बता पाए, ताकि उनके साथ भी ऐसे कांड ना हो और साथ ही वो हिंसा के शिकार भी ना हो। थर्ड पॉइंट, ख़त्म होती इंसानियत। जितने बेरहमी से मर्डर होते हैं वो बताते हैं कि जैसे इंसानियत तो ख़त्म ही हो गई है,
और ये ज़्यादा बड़े भी नहीं होते। सिर्फ 20 साल के साहिल ने 16 साल की साक्षी को बेरहमी से मारा और सबके सामने मारा। और जब ये वारदात हो रही थी तो उसको देखने वाले बहुत सारे जन और किसी ने उसको नहीं रोका। और जब वो पकड़ा गया तो साहिल का इस बात का कोई पछतावा नहीं था कि उसने साक्षी का मर्डर किया। और यही कहानी सेम आफ्ताब और श्रद्धा की हुई, जिसने श्रद्धा को बेरहमी से मारा और उसके कई सारे टुकड़े कर दिए। और उसके मारने के जस्ट बाद उसने दूसरे लड़कियों से संपर्क करना चालू कर दिया। मतलब उसको कुछ अफसोस नहीं था कि उसने मर्डर किया। तो जो ये मानसिकताएं पनप रही है आजकल, वो बहुत ज़्यादा घातक है। अगर किसी की जान भी चली जाए तो किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आते वो लोग जो सारे आम जो एक घटना देख रहे थे, फिर भी उन्होंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। और यही जब हिंदू लड़कियों को छेड़ा जाता है तब भी कोई हिंदू संगठन सामने नहीं आता। और इसके विपरीत सिख और मुस्लिम कम्युनिटी की बात आती है तो पहले सामने आ जाते हैं। अगर उनके लड़की को कोई दूर छेड़ता है, उनके कान में खबर भी अगर आती है तो वहाँ पे सारे के सारे इकट्ठा हो जाते। लेकिन अगर यही बात हिंदू लड़की की आती है तो कोई ज़्यादा हिंदू आपको ऐसे नहीं दिखेंगे कि जो खुद आगे बढ़ के सामने आते हो, क्योंकि 30% हिंदू ऐसे होते हैं उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं होता। और इसका ही खामियाजा जो है वो हिंदू लड़कियों को भुगतना पड़ता है। आप इसको केरला स्टोरी या फिर जो कश्मीर में घटनाएं हुई उससे भी रिलेटेड कर सकते। अब आते 4 पॉइंट की इधर, जो कि लव जिहाद का है। इसमें मुस्लिम लड़कों का ब्रेन वॉश किया जाता है और फिर वो जिहाद के नाम पर दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। इसके लिए बहुत से मुस्लिम लड़के अपना नाम हिंदू बताते हैं और फिर सब हो जाता है, तब पता चलता है कि वो मुस्लिम है। फिर जबरन मांस खिलाना, धर्म परिवर्तन करना, मारपीट करना, ये उनके साथ होता है। ऐसे बहुत से केस आपको देखने को मिल जाएंगे। अब जो ऐसे दरिंदे होते हैं उनको सीधे फांसी होनी चाहिए, लेकिन भारत में ऐसे केस लेने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, जब आपको प्यार हो तो सामने वाले के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हो, उसके परिवार वाले के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हो। वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।